अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीक्स विद अदनान समी। मैं हूं अदनान समी। आज हम आपने देखा कि जैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दूसरा T20 मैच भी हार गया। 9 विकेटों से उन्होंने 19.4 ओवर में जो है स्कोर वो टारगेट को चेज कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 163 रन का जो है वो हदफ उनको दिया था। और मोहम्मद हफीज़ ने 99 रन की इनिंग्स खेली थी, जिनमें उन्होंने 5 छक्के और 10 चौके लगाए थे। जबकि उसके जवाब में जो है न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउथी ने जो है वो 4 ओवर में 21 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। और न्यूजीलैंड की तरफ से जो है स्कोर वो मार्टिन कप्टल उनके ओपनिंग बैट्समैन है वही आउट हुए हैं। उनके बाद उन्होंने जो उनका सेफर्ट थे और उनके साथ केन विलियमसन दोनों ने मिलकर अच्छी पार्टनरशिप के साथ 164 रन का टारगेट जो है वो चेज कर लिया। और इसी तरह पाकिस्तान दूसरा T20 9 विकेटों से हार गया। पाकिस्तान के लिए जो सबसे मेन चीज़ है जो हमने जो इन 2 T20 मैचेस में देखी है वो इनका है टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर में हमारे पास हमारा सबसे पहले जो है ओपनिंग पेयर वो रेगुलर नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड जैसी टफ कंडीशंस में अगर किसी टीम का ओपनिंग पेयर जो है वो रेगुलर ना हो, वो इरेगुलर हो, तो वो टीम कभी भी वहां जाकर जीत नहीं सकती। हम देखें हम इस ओपनिंग पेयर के साथ जा रहे हैं, हम एक नॉन रेगुलर ओपनिंग पेयर के साथ जा रहे हैं जिसमें हमारे पास प्लेयर्स भी वो हैं जो कि प्रॉपर हमारे T20 को नहीं खेल सकते। T20 के बैट्समैन नहीं है। मोहम्मद रिजवान है, 2 T20 में आपने उनको मौका दिया है और दोनों में वो नाकाम हुए हैं। उनके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, वो 2 T20 उन्होंने खेले हैं और अभी वो दोनों मैचेस में वो बगैर खाता खोले आउट हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं हैदर अली की। हैदर अली भी वैसी बैटिंग नहीं कर रहे जैसे उन्होंने लास्ट टाइम जिम्बाब्वे सीरीज में जो है वो T20 मैचेस के 1-2 मैचेस में की है, वो भी वैसी बैटिंग नहीं कर रहे। या वो डेब्यू में जैसा उन्होंने 50 किया था वो वैसी बैटिंग नहीं कर रहे। मोहम्मद हफीज़ है, उन्होंने आज कमाल की बैटिंग की है, उन्होंने 99 रन स्कोर किए हैं और अच्छी इनिंग खेली है। और कुछ भी जो है उन्होंने मतलब कि प्रेशर नहीं लिया उन्होंने किसी भी किस्म का। और उसके बाद हमारे पास खुशदिल शाह है, हम उसको किस बेस पे खिला रहे हैं? एज अ हार्ड हिटर खिला रहे हैं, एज अ ऑलराउंडर खिला रहे हैं, कुछ उसके पास जो है वो स्किल्स नहीं है। दोनों मैचेस में हमने उसकी बैटिंग देखी है और वो बिल्कुल भी नाकाम है अपने तौर पर। और भाई साहब पता नहीं उसको किस जो है वो बेस पर टीम में खिलाया गया है, कहीं भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हमने आज भी देखा है, आज भी वो मतलब कि डर डर कर जैसे वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है टीम पर, और वैसे वो उन्होंने प्रेशर को बढ़ाया, अपने ऊपर प्रेशर को लिया है और वो आउट हो गए हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि जब तक हमारे पास हमारा ओपनिंग पेयर जो है वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होगा, तब तक हम ऐसी टफ कंडीशंस में जाकर नहीं जीत सकते। हिमिल्टन ऑकलैंड जैसी विकेट्स पर हम जो है वो एक इरेगुलर ओपनिंग पेयर के साथ जाकर हम वहां पे मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं, बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं और जो प्रॉपर हिट मिडल होती है बैट पर वो कभी भी बाउंड्री के ऊपर नहीं रहती, वो बाउंड्री से बाहर जाती है। और ये चीज़ें हमें जहन में रखनी होंगी। और फिर हमारे पास बॉलिंग, हमारे बॉलर्स जो हैं वो उनके बॉलर्स की तरह गेंद को सीम नहीं करते। जैसे टिम साउथी ने आज बॉलिंग की है, उसने कमाल की जो है वो अपने 4 ओवर्स का स्पेल जो है उसने कमाल किया है। उनकी तरफ से और भी बॉलर्स अच्छे थे, ट्रेंट बोल्ट थे और वो जो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन जो टिम साउथी का जो स्पेल था वो लाजवाब था। उन्होंने पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी जो है वो उन्होंने आउट किए, पहले 4 खिलाड़ी उन्होंने पाकिस्तान के आउट किए हैं। और इसी के साथ साथ पहले T20 में जो उन्होंने डफी उनके एक फास्ट बॉलर थे उसने भी ऐसे किया था, 33 रन के एवज उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए थे पाकिस्तान के। आज उन्होंने 21 रन के एवज पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। पाकिस्तान के लिए मेन मसला है वो ओपनिंग पेयर है। याद रहे कि पिछली बार जब हम 2018 में न्यूजीलैंड में आए थे, हम 5 वनडे मैचेस की सीरीज इसी तरह इरेगुलर ओपनिंग पेयर्स की वजह से हारे थे। कभी हम फहीम अशरफ को ओपनिंग करवाते थे, कभी हम हारिस सोहेल से ओपनिंग करवाई, हमने इन दोनों प्लेयर से ओपनिंग करवाई, इसके अलावा भी हमने अजहर भाई से ओपनिंग करवाई। हम 5 मैचेस की सीरीज हारे। उसके बाद हमने पहला T20 2018 में हम एक नॉन रेगुलर ओपनर्स के साथ गए, फ़खर जमान के साथ उमर अमीन थे। ओपनिंग में हमने गड़बड़ की और हम हार गए। दूसरा T20 हम प्रॉपर ओपनर्स के साथ खेले थे, अहमद शहजाद और फ़खर जमान। फ़खर ने 50 किया था, हम जीते। तीसरे T20 में भी हम ओपनिंग जो है वो रेगुलर पेयर के साथ उतरे थे और हम जीते थे। अब याद रहे कि जब आपको एक से 2 साल पहले आपने इस ग्राउंड में जाकर खेला है और इस ग्राउंड में आप इरेगुलर ओपनर्स के साथ अगर जाएंगे, नॉन रेगुलर ओपनिंग बैट्समैन और जो हार्ड हिटर नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, एक विकेट कीपर, एक नॉन रेगुलर विकेट कीपर, नॉन रेगुलर बैट्समैन, जो कि हम उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस T20 के लिहाज से कोई भी इतनी कुछ बेहतर नहीं है, हम उसके साथ खेल रहे हैं और इसी वजह से हम जो है आज का मैच हारे हैं। हमारे बॉलर्स ने बहुत बॉलिंग
बुरी की है। हमारे बॉलर ने शॉर्ट पिच गेंदें जो है वो की हैं और उन्होंने अच्छे पुल शॉट, अच्छे हुक शॉट्स लगाए हैं और वो मैच जीत गए हमसे। और मिस फील्ड की जो बात करें तो उसकी क्या ही बात है, हमने मिस फील्ड में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर 163 रन का टारगेट यहाँ अबू धाबी या दुबई में मिलता तो हम उसको इजीली डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि ये कंडीशंस जो है सुस्त कंडीशंस हैं, यहाँ चेस करना बहुत मुश्किल है। उन कंडीशंस में जाकर जब सेकंड बैटिंग आती है तो कंडीशंस ऑटोमेटिकली आसान होती हैं। हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दरमियान 234 रन भी चेज होते हुए वो देखे हैं। उसके अलावा इंडिया जब इधर गई थी, इंडिया ने भी यहाँ 200 प्लस स्कोर किया था कई मैचेस में T20 में। और इसी के साथ जो है हम इसके अगर हमें तीसरा T20 जो है वो जीतना है तो हमें टीम में कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। चेंजेस ये करनी पड़ेगी, हमें अपना रेगुलर ओपनिंग प्लेयर जो है हमें निकालना पड़ेगा और उसको खिलाना पड़ेगा। बाबर आजम हमारे पास नहीं है, फखर जमान हमारे पास नहीं है, तो हमें वो ओपनिंग बैट्समैन को भेजना पड़ेगा जिन्होंने डोमेस्टिक में या कहीं भी ओपनिंग की हुई है। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के साथ आप ओपनिंग नहीं कर सकते। हैदर अली के साथ आपको एक और उसी तरह का बैट्समैन चाहिए जिसने ओपनिंग की हो, और मेरी नज़र में सरफराज को मौका देना चाहिए तीसरी T20 में, और वो आए और वो परफॉर्म करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने 100 स्कोर किया था। और अब T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट की बहुत ज़्यादा आपस में जो है वो अलग हैं, लेकिन फिर भी चांस तो चांस किसको देना पड़ेगा। हमने इफ्तिखार को बाहर बैठाया हुआ, खुशदिल शाह को हमने दूसरा T20 जो है वो खिला दिया, इफ्तिखार हमने ड्रॉप किए हुए हैं। और इनमें फ़र्क ये है कि इफ्तिखार जो है वो अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं और थोड़ा तजर्बा भी रखते हैं, थोड़ी स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। सो हमें तीसरे T20 में मेजर चेंजेस के साथ उतरना पड़ेगा। वहाब रियाज को हमें बाहर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाब भाई से वहां पे बॉलिंग नहीं हो रही। हसनैन है हमारे पास, मूसा खान है, हमें इनको भी चांस देना पड़ेगा अगर हमने तीसरा T20 जीतना है और व्हाइट वॉश से बचना है। और इंशाल्लाह हम आपको इंशाल्लाह मिलेंगे तीसरे T20 के बाद, रिव्यूज के बाद। और इंशाल्लाह तब तक हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और इंशाल्लाह हम आपको अब डेली बेसिस पे जो है वो वीडियोस में मिला करेंगे। और इंशाल्लाह हम आपके साथ अपनी ऑल टाइम 11s भी शेयर करेंगे और हम आपसे अपना फीडबैक भी मांगेंगे। आप भी